ये कहानी है एक शादीशुदा कैरेक्टरलेस औरत की, जिसने एक सीधे साधे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि अपने हवस की आग को बुझा सके। लेकिन आगे चलकर यही औरत इस कुंवारे लड़के की जिंदगी तबाह कर देती है। ये कहानी उन लोगों को खास देखने की जरूरत है जो शादीशुदा लोगों से रिलेशन बनाने के फिराक में है। तो अगर थ्रिल महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गाँव से, जहाँ हम जंगल के बीचों बीच एक बड़े से घर को देखते हैं। इस घर में कुल 5 सदस्य रहा करते हैं। पहला कुट्टी चंद, जो इस घर का सबसे बुजुर्ग इंसान है और इसे बहुत कम दिखाई देता है। दूसरा सदस्य है कुट्टी चंद की पत्नी, जो अब अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही है और ये शरीर से पूरी तरह बेजान है। बस सिर्फ दिन में एक बार खाना खाती और चुपचाप जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। इस घर का तीसरा सदस्य है विजय, जो कुट्टी चंद का बेटा है और वो इस घर से दूर शहर में काम करता है और शहर में ही रहता है। इस घर की चौथी सदस्य है विजय की पत्नी सबिता, जो एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, पर खराब किस्मत के चलते उसे गांव में रहना पड़ रहा है। इस घर का आखिरी सदस्य होता है विहान, जो सबिता और विजय का बेटा है। अब हम सबिता को देखते हैं, जो अपने जीवन से बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि वो एक शहर की लड़की है जिसे मॉडर्न तौर तरीके से रहना पसंद है, पर यहाँ गांव में उसे बिल्कुल मन नहीं लगता। सबिता का राहुल नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था और सबिता दिन भर राहुल से बातें करने में लगी रहती, क्योंकि इस बोरिंग जगह पे सबिता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। राहुल सबिता के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। वो कॉलेज के समय सबिता से 2 साल का जूनियर था और उसकी उम्र भी सबिता से बहुत कम है। सबिता के लिए अकेलापन फिर भी ठीक था, मगर उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी कुट्टी चंद की पत्नी, क्योंकि कुट्टी चंद की पत्नी के शरीर से काफी तेज बदबू निकलता था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव और फोड़े हो चुके थे और इसका खाना पीना और बाथरूम सब बेड पर ही होता था। हालांकि कुट्टी चंद ने अपने घर में एक नर्स हायर कर लिया था, जो रोज उसकी पत्नी के घाव और मल मूत्र को साफ करती, पर कुट्टी चंद के पत्नी के कारण पूरे घर में एक अजीब बदबू फैली रहती थी, जिससे सबिता का एक घूंट पानी पीना भी मुश्किल हो चुका था। कभी कभी तो बदबू इतना बढ़ जाता था कि बगीचे में काम कर रहा नौकर भी परेशान हो जाता। एक दिन नर्स सबिता से कहती है कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए ताकि वो शहर जाकर अपने परिवार से मिल सके, पर सबिता नर्स को छुट्टी लेने से मना कर देती है, क्योंकि अगर नर्स चली गई तो सबिता को ही उसके सांस की सेवा करनी पड़ेगी, जो सबिता के लिए बहुत घिनौना काम था। लेकिन नर्स छुट्टी लेने के लिए जिद पर अड़ जाती है, जिससे सबिता को उसे छुट्टी देना ही पड़ता है। अगले दिन कुट्टी चंद और सबिता मिलकर बुढ़िया के शरीर को साफ करते हैं। सबिता को इस काम से बहुत घिन आ रहा था, पर वो ये काम करने के लिए मजबूर थी। वो बीच में ताना भी मारती है और कहती है कि पता नहीं बुढ़िया कब मरेगी। ये बात कुट्टी चंद के दिल पर लग जाती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। कुट्टी चंद अपने पत्नी के पास घंटों बैठा रहता, उसे कहानियां सुनाता, हंसाने की कोशिश करता ताकि उसका मन लगा रहे। अब हम सबिता को देखते हैं, जिसने अब ठान लिया था कि वो इस नर्क वाली जिंदगी से बाहर निकलेगी। वो राहुल को कॉल करती है और कहती है कि आज रात घर आ जाना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम दोनों ने रोमांस नहीं किया। राहुल भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम घर के पीछे का दरवाजा खोल कर रखना। सबिता कुट्टी चंद से बहाना बनाकर अपने बेटे को उसके नानी के घर भेज देती है, ताकि रात को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रात होते ही राहुल अपने एक दोस्त के साथ सबिता के गांव पहुंच जाता है और दबे पांव घर की ओर बढ़ने लगता है। वहीं राहुल का दोस्त बाहर जंगल में ही ठहर जाता है और राहुल के वापस आने का इंतजार करने लगता है। राहुल घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसता है और सीधा सबिता के कमरे में चला जाता है, जहां सबिता पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। वो राहुल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज कई दिनों बाद सबिता को अपना हवस मिटाने का मौका मिल चुका था। वो दोनों बिस्तर पर इंटीमेट होते हैं और काफी देर तक रोमांस करते हैं। रोमांस खत्म होने के बाद राहुल कहता है कि यहाँ बदबू बहुत तेज है, जिससे रोमांस में आज उतना मजा नहीं आया। सबिता कहती है कि मैं ये बदबू पिछले 4 साल से झेल रही हूँ और उस बुढ़िया की वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबिता एक प्लान बनाती है कि वो आज रात अपनी सास को मार देगी और इस काम में वो राहुल को भी मदद करने के लिए कहती है। हवस में अंधा हो चुका राहुल सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता और सबिता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो दोनों कुट्टी चंद के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। इसके बाद वो दोनों बुढ़िया के कमरे में पहुंचते हैं, पर तभी बुढ़िया की आंख खुल जाती है और वो राहुल को देख लेती है। फिर सबिता वॉशरूम से एक गिला तौलिया लाती है और बुढ़िया के गले में लपेट देती है। सबिता धीरे धीरे तौलिए को ऐंठती है, जिससे बुढ़िया का दम घुटने लगता है और वो कुछ ही पल में दम तोड़ देती है। सबिता और राहुल रिलैक्स होकर अपने कमरे में जाते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। सबिता कहती है कि मैं कल सुबह बुढ़िया को देखकर रोने लगूंगी, जिससे लोगों को मुझ पर कोई शक ना हो सके और सबको लगे कि ये एक नेचुरल डेथ है। पर तभी राहुल कहता है कि एक बार हमें अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि बुढ़िया मरी भी है या नहीं।
इस बात पर दोनों फिर से बुढ़िया के कमरे में जाते हैं और उसकी सांसें चेक करते हैं। वो सच में मर चुकी थी, पर तभी सबिता को याद आता है कि उसने वो तौलिया बुढ़िया के गले से निकाला ही नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि तौलिया उस वक्त बुढ़िया के गले में नहीं था। सबिता उस तौलिए को सभी जगह ढूंढने लगती है, पर वो तौलिया कहीं नहीं मिलता। सबिता को एहसास होता है कि शायद कुट्टी चंद ने वो तौलिया हटाया होगा, इसीलिए वो दबे पांव कुट्टी चंद के कमरे में जाती है, पर कुट्टी चंद अभी भी सोया हुआ था। फिर जैसे ही सबिता बुढ़िया के कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कि तौलिया नीचे जमीन पर पड़ा है। ये देखकर सबिता चैन की सांस लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों को लग रहा था कि सब कुछ सही जा रहा है, इसीलिए वो फिर से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद सबिता राहुल को उसके घर जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि किसी ने दरवाजा पूरी तरह से लॉक कर दिया है। सबिता चुपके से राहुल को मेन गेट की तरफ ले जाती है, पर मेन गेट पर भी ताला लगा हुआ होता है। तभी सबिता की नजर घर के इलेक्ट्रिक बॉक्स पर पड़ती है। किसी ने जानबूझकर फ्यूज को निकाल दिया होता है ताकि घर में रोशनी न किया जा सके। राहुल ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि शायद कुट्टी चंद ने हम दोनों को देख लिया है। तभी सबिता कहती है कि कुट्टी चंद को बहुत कम दिखाई देता है और वैसे भी वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए वो ये सब नहीं कर सकता। दरअसल सबिता को शक था कि राहुल ने अपने दोस्त को भी घर में घुसा दिया है और वही ये सब कर रहा है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जैसे ही सबिता ऊपर वाले फ्लोर पर चेक करने के लिए जाती है, वैसे ही एक दरवाजा जोर से सबिता के सर पर गिरता है, जिससे सबिता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सबिता को देखकर राहुल उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी कोई अनजान शख्स एक धारदार हथियार से राहुल के घुटने पर जोर से मारता है, जिससे राहुल भी जमीन पर गिर जाता है। पर अंधेरे के कारण राहुल उस अज्ञात शख्स को नहीं देख पाता। सबिता के सर से ब्लीडिंग होने लगती है और राहुल का पैर भी बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि कौन है जो हमें मारना चाहता है। वहीं सबिता को पूरा यकीन था कि ये सब राहुल के दोस्त का काम है। पर तभी आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और हम देखते हैं कि वो अज्ञात शख्स कोई और नहीं बल्कि कुट्टी चंद ही है। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। जिस वक्त सबिता अपने सांस का गला घोंट रही थी, उस वक्त कुट्टी चंद जाग चुका था, क्योंकि कुट्टी चंद ने अपने पत्नी के बिस्तर पर एक अलार्म स्विच लगा दिया था ताकि अगर उसकी पत्नी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो तुरंत कुट्टी चंद को बुला सके। उस वक्त जैसे ही बुढ़िया ने राहुल को देखा था, वैसे ही उसने स्विच दबा दी थी और अलार्म की वजह से कुट्टी चंद की नींद खुल गई। पर वो जैसे ही अपने पत्नी के कमरे में पहुंचा, वैसे ही उसकी नजर तौलिए पे गई। इसके बाद उसने अपने पत्नी को बहुत उठाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुढ़िया उस वक्त मर चुकी थी। ये देखकर कुट्टी चंद पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था और वही कुट्टी चंद के जीने की आखिरी उम्मीद थी। कुट्टी चंद को तौलिया देखकर शक हो चुका था कि जरूर किसी ने मेरी पत्नी को जानबूझकर मारा है। वो जैसे ही सबिता के कमरे के पास पहुंचा, उसे सबिता और एक अनजान आदमी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त राहुल और सबिता कल सुबह के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों बुढ़िया के कमरे में आ गए ताकि बुढ़िया की सांसें दोबारा चेक कर सके। उस वक्त कुट्टी चंद मौका देखकर चुपके से सबिता के कमरे में घुस गया, जहां उसे कॉन्डम के कुछ पैकेट्स मिले और वो समझ गया कि उसकी बहू ने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरी पत्नी को मारा है। तभी कुट्टी चंद चुपके से देखता है कि सबिता मेरे कमरे की तरफ जा रही है ताकि वो मुझे चेक कर सके। इसीलिए कुट्टी चंद फौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और सबिता से पहले वहां जाकर चुपचाप सो गया ताकि सबिता को ये यकीन दिलाया जा सके कि वो अभी तक नींद में ही है। सबिता के जाने के बाद कुट्टी चंद अपने बेटे विजय को फोन करता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता, बस कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। उसने अपने बेटे को इसीलिए हकीकत नहीं बताई क्योंकि वो अब बदला लेने का मन बना चुका था। सबिता और राहुल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन सब के पीछे कुट्टी चंद का हाथ हो सकता है, पर वो ये भूल रहे थे कि कम दिखाई देने वाले लोगों की सेंसेस बहुत तेज होती है। इसीलिए कुट्टी चंद ने जानबूझकर अंधेरा कर दिया था ताकि वो अंधेरे का फायदा उठा सके। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ राहुल और सबिता घायल पड़े हुए थे। वो दोनों हिम्मत करके वापस उठते हैं और बारी बारी सभी कमरों की तलाशी लेते हैं ताकि उस अनजान शख्स को खोजा जा सके। सबिता को एक कमरे में एक जलता हुआ लैंप दिखाई देता है, पर जैसे ही वो लैंप उठाती है, वैसे ही लैंप ब्लास्ट कर जाता है, जिससे सबिता का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। राहुल किसी तरह आग को बुझाता है और सबिता के जले हुए हाथ पर टूथपेस्ट लगा देता है। अब सबिता को ये यकीन हो चुका था कि इन सब के पीछे राहुल का दोस्त नहीं बल्कि कुट्टी चंद ही है, क्योंकि इतनी बारीकी से प्लानिंग को अंजाम देने का काम कोई घर का सदस्य ही कर सकता था। वहीं राहुल बहुत टेंशन में आ चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और वो जेल जाने वाला है। पर सबिता उसे शांत करती है और वादा करती है कि वो राहुल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बुढ़िया के कमरे में पहुंचते हैं
हैं और देखते हैं कि किसी ने बुढ़िया के कपड़े चेंज कर दिए हैं और उसके हाथों में चूड़ियां पहना दी हैं। अब सबिता को यकीन हो जाता है कि कुट्टी चंद सब जान चुका है और वही हमें मारने की कोशिश कर रहा है। राहुल सबिता से कहता है कि अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि कुट्टी चंद को सब कुछ मालूम हो चुका है। तभी सबिता एक प्लान बनाती है कि कुट्टी चंद को मारकर पूरे घर में आग लगा देंगे ताकि इस घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके और सभी सबूतों को मिटाया जा सके। इसके बाद वो दोनों कुट्टी चंद को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी स्टोर रूम में उन्हें कुट्टी चंद दिखाई देता है, पर कुट्टी चंद उन पर हमला करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। वो एक भारी चीज को घुमाकर सबिता के सर पे दे मारता है, लेकिन तभी राहुल कुट्टी चंद को पीछे से पकड़ लेता है। पर राहुल को नहीं मालूम था कि जिस आदमी को वो एक कमजोर सा बूढ़ा व्यक्ति समझ रहा है वो गांव में पला बड़ा था और अपने जमाने में बहुत बड़ा कुश्तीबाज रह चुका था। इसीलिए कुट्टी चंद राहुल पर हावी हो जाता है और उसे धक्का देकर पास में पड़े एक खंजर पर गिरा देता है, जिससे खंजर उसके पीछे वाले जांघों में घुस जाती है। पर राहुल हार नहीं मानता, वो कुट्टी चंद के पीछे भागता है, जहां हम देखते हैं कि कुट्टी चंद पहले से ही एक हथियार लेकर छुपा हुआ था। वो जैसे ही राहुल को मारने के लिए बढ़ता है वैसे ही वहां सबिता आ जाती है और एक लोहे की औजार से कुट्टी चंद को मारकर उसका सर फोड़ देती है। फिर सबिता राहुल से कहती है कि मेरे किचन में जा और वहां से केरोसिन का डब्बा उठाकर ले आ। राहुल किचन की तरफ जाता है और वहीं सबिता कुट्टी चंद के शरीर को खींचते हुए बुढ़िया के कमरे तक लेकर जाने लगती है। पर तभी कुट्टी चंद पूरी ताकत से एक दरवाजे को सबिता के सर पर दे मारता है, जिससे सबिता के सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे कुट्टी चंद को फिर से भागने का मौका मिल जाता है। सबिता किसी तरह ताकत जुटाकर उठती है और कुट्टी चंद को धमकी देती है कि वो जहां कहीं भी छुपा है बाहर निकल जाए, नहीं तो वो उसकी पत्नी के शरीर को जलाकर राख कर देगी। इस धमकी से कुट्टी चंद बाहर निकलकर उनके सामने आ जाता है। इसके बाद सबिता और राहुल कुट्टी चंद को तबीयत से कूटते हैं। राहुल कुट्टी चंद के पीठ में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिससे कुट्टी चंद बेहोश हो जाता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि कुट्टी चंद सच में बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा है। फिर मौका देखकर वो अचानक से राहुल के जख्मी पैर पर एक जोरदार किक मारता है। फिर सबिता के आंखों में उंगली मारकर उसे भी घायल कर देता है और एक बार फिर से बचकर निकलने में सफल हो जाता है। वो सीधा अपने कमरे में जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी भी जान खतरे में आ चुकी है। थोड़ी देर बाद सबिता कुट्टी चंद के कमरे में आती है। तभी उसकी नजर कुट्टी चंद के मोबाइल पर पड़ती है, जिसका स्क्रीन लाइट जल रहा होता है। वो मोबाइल के कॉल लॉग को चेक करती है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि कुट्टी चंद ने पुलिस को फोन कर दिया है। सबिता को लगता है कि अब उसका पकड़ा जाना तय है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो राहुल से कहती है कि कुछ घंटों के अंदर यहाँ पुलिस आ जाएगी। हमारे बचने का एक आखिरी तरीका है कि कुट्टी चंद को मारकर इन सब के लिए तुम्हारे दोस्त को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और हम पुलिस से कह देंगे कि उसने हम दोनों पर भी हमला करके हमें घायल कर दिया, क्योंकि वो चुपके से हमारा प्राइवेट वीडियो बनाना चाह रहा था। राहुल अपने दोस्त को फंसाना नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर राहुल इस घर से भाग भी जाता है तो पुलिस कभी न कभी उसे जरूर ढूंढ लेगी। इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करके घर में बुला लेता है। सबिता राहुल के दोस्त को एक पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलती है, जो घर से बिल्कुल सटा हुआ था, जिससे वेंटिलेशन से होते हुए घर के अंदर आसानी से घुसा जा सकता था। ये बातें सुनकर राहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि अगर सबिता को बाहर निकलने का रास्ता मालूम था तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब हम देखते हैं कि राहुल का दोस्त घर के अंदर आ जाता है। सबिता उससे झूठ कहती है कि कोई चोर उसके घर में घुस आया है और वो हमें मारने चाहता है। राहुल का दोस्त एक हथियार लेकर कुट्टी चंद को ढूंढने निकल जाता है, पर तभी कुट्टी चंद अंधेरे का फायदा उठाते हुए राहुल के दोस्त पर हमला करता है और उसके सर पर मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब सबिता खुद को बचाने के लिए अपनी आखिरी चाल चलती है। वो अपने पति विजय को फोन करती है और कहती है कि हमारे घर पे कोई दो अनजान आदमी घुस आया है, इसीलिए मैं डरकर अपने कमरे में बंद हो चुकी हूँ। दरअसल सबिता का प्लान अब राहुल को फंसाना था, ताकि उसे जिम्मेदार ठहराकर वो खुद बच सके। पर ये बातें चुपके से राहुल सुन लेता है और सबिता को मारने लगता है। राहुल को एहसास हो चुका था कि सबिता एक निहायती मतलबी औरत है और वो उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो अपनी फिजिकल नीड को पूरा कर सके। राहुल सबिता के सर को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे सबिता बेहोश हो जाती है। तभी राहुल को कुट्टी चंद दिखता है और वो जैसे ही कुट्टी चंद के पीछे भागते हुए एक कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी अचानक दरवाजे के ऊपर से एक गैस सिलेंडर उसके सिर पर गिर जाती है, जिससे राहुल वहीं दम तोड़ देता है। आखिर में कुट्टी चंद और सबिता की लड़ाई होती है और कुट्टी चंद सबिता को भी खत्म कर देता है। तभी कमरे की घंटी बजती है। कुट्टी चंद दरवाजा खोलते ही जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर में वहां पर विजय भी आ जाता है और अपने घायल पिता से मिलता है। विजय जैसे ही घर के अंदर घुसता है, वो देखता है कि पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ है। तभी उसकी नजर उसके माँ पर पड़ती है, जो सफेद लिबास में गहने और चूड़ियों से सजी हुई थी और उसके चेहरे पर पाउडर लगा हुआ था। ये देखकर विजय के आंखों
आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि शादीशुदा लोगों से रिलेशन बनाने के पहले हमें अच्छे से फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को आप अपना प्यार समझ रहे हो उसके पास पहले से ही एक पार्टनर है और उसकी पूरी फैमिली है। तो 99% चांस है कि वो शादीशुदा इंसान आपको सिर्फ जरूरत के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है और वक्त आते ही वो आपको फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।